हेलो स्टूडेंट, आज का आपका टॉपिक है सामाजिक आंदोलन यानी सोशल मूवमेंट। तो पहले मैं आपको ये बताऊं कि सामाजिक आंदोलन क्या है। सामाजिक आंदोलन सामाजिक परिवर्तन का एक विशेष प्रतिमान है। कुछ समय पहले तक सामाजिक आंदोलन को केवल इतिहास के अध्ययन का विषय माना जाता था, लेकिन धीरे धीरे यह महसूस किया जाने लगा कि सामाजिक आंदोलनों की उत्पत्ति के कारण तथा इसके परिणाम का मुख्य रूप से सामाजिक है। अब मैं इस टॉपिक से संबंधित कुछ एमसीक्यूज आपको दे रही हूँ। तो इसमें पहला आता है, निम्नलिखित में से कौन सी एक दशा सामाजिक आंदोलन की आधारभूत विशेषता है। इसमें पहला ऑप्शन है सामाजिक समस्याएं, दूसरा है सामाजिक आंदोलन, तीसरा है समाज सुधार, चौथा है सामाजिक गतिशीलता। अब दूसरा आता है, भारत में स्वतंत्रता के बाद सामाजिक आंदोलन का प्रमुख कारण है। ध्यान से देखिए, भारत में स्वतंत्रता के बाद सामाजिक आंदोलन का प्रमुख कारण है, जिसमें ऑप्शन में नंबर 1 आता है शिक्षा में वृद्धि, दूसरा है दुर्बल वर्गों में नेतृत्व का विकास, और तीसरा है पश्चिमीकरण, और चौथा है ग्रामीण जीवन का विकास। अब उसके बाद आता है सामाजिक उद्विकास की अवधारणा को सर्वप्रथम प्रस्तुत करने वाले विचारक का नाम क्या है। जिसमें पहला आते हैं हर्बर्ट स्पेंसर, दूसरे आते हैं मैक्स वेबर, तीसरे आते हैं कार्ल मार्क्स, चौथे आते हैं दुर्खिम। अब उसके बाद आता है सामाजिक मूल्यों के अनुसार होने वाले परिवर्तन को कहा जाता है। अब आपको बताना है इसमें क्या कहा जाता है। पहला आता है आपका उद्विकास, दूसरा आती है क्रांति, तीसरी आती है प्रगति, चौथा अनुकूलन। चलिए, इसके बाद आता है निम्न में से कौन सी दशा सामाजिक प्रगति से संबंधित नहीं है। कौन सी दशा आपको बचानी है जो सामाजिक प्रगति से संबंधित नहीं है। जिसमें पहला ऑप्शन आता है स्वास्थ्य की सुविधाओं में वृद्धि, दूसरा आता है जनसंख्या वृद्धि, तीसरा आता है समाज कल्याण में वृद्धि, चौथा आता है जीवन अवधि में वृद्धि। अब इसके बाद आता है छठा प्रश्न आपका है सामाजिक परिवर्तन एक प्रक्रिया है। सामाजिक परिवर्तन एक प्रक्रिया है, बताना है आपको कि वह प्रक्रिया बाह्य है, भौतिक है, बाध्यकारी है या स्वाभाविक है। उसके बाद आता है निम्न में से सामाजिक परिवर्तन को रोकना चाहता है। निम्न में से ऐसा कौन सा वर्ग है जो सामाजिक परिवर्तन को रोकना चाहता है। इसमें पहला वर्ग आता है युवा वर्ग, दूसरा आता है शिक्षित समूह, तीसरा आता है राजनीतिक दल, चौथा आता है स्वार्थ समूह। अब उसके बाद हम नेक्स्ट प्रश्न पे आते हैं, निम्न में से कौन सी दशा सामाजिक गतिशीलता में बाधक है। ध्यान से देखिए, निम्न में से कौन सी दशा सामाजिक गतिशीलता में बाधक है। पहला आपका है परंपरावाद, दूसरा है नगरीकरण, तीसरा है शिक्षा का प्रसार, चौथा है परिवहन साधनों में वृद्धि। अब आते हैं उसके बाद सामाजिक स्त्रीकरण का संबंध किस दशा से है। पहला आता है जन्म पर आधारित समूह, दूसरा है सामाजिक परिवहन से, तीसरा आर्थिक वर्ग से, चौथा है संस्तरीकरण श्रेणियों से। इसके बाद आता है ग्रामीण भारत में आज भी सामाजिक स्त्रीकरण का कौन सा स्वरूप अधिक महत्वपूर्ण है। जिसमें पहला ऑप्शन है धर्मनिरपेक्ष स्त्रीकरण, दूसरा है भौतिक स्त्रीकरण, तीसरा है धार्मिक स्त्रीकरण, और चौथा है बंध स्त्रीकरण। उसके बाद आता है मध्यकालीन यूरोप में सामाजिक स्त्रीकरण का मुख्य आधार था। आपको बताना है कि कौन सा आधार था। पहला आता है संपत्ति, दूसरा धर्म, तीसरा वर्ग विभाजन, चौथा जागीर। अब उसके बाद आता है निम्न में कौन सामाजिक स्त्रीकरण का आधार नहीं है। तो पहला आता है संपत्ति, दूसरा आता है वैदिक कुशलता, तीसरा आता है सहयोग और संघर्ष, चौथा आता है प्रजाति विभिन्नता। उसके बाद आता है निम्न में से सामाजिकरण का अभिकरण नहीं है। निम्न में से सामाजिकरण का अभिकरण नहीं है, जिसमें पहला आता है परिवार, दूसरा पुरस्कार, तीसरा पड़ोस, चौथा क्रीड़ा समूह। अब लास्ट आता है जब कोई बच्चा समाज द्वारा अस्वीकृत व्यवहारों को सीखने लगता है तब इसे कहा जाता है। ध्यान से देखिए, जब कोई बच्चा समाज द्वारा अस्वीकृत व्यवहारों को सीखने लगता है तब इसे कहा जाता है। पहला ऑप्शन है डिसमाजीकरण, दूसरा आता है अस्वीकृत समाजीकरण, तीसरा आता है नकारात्मक समाजीकरण, चौथा आता है सक्रिय समाजीकरण। आशा है ये सारे एमसीक्यूज आप सॉल्व करें, और जो आपको ना आया आप मुझसे पूछ सकते हैं।